वही रॉबर्ट क्लाइव है जो बक्सर का युद्ध भी लड़ा, पलासी का युद्ध भी लड़ा, पलासी के लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया भी, बक्सर के लड़ाई में भी क्या नाम था उसका, मीर कासिम को भी हराया। फिर दोबारा मीर जाफर को जो है वो नवाब भी बनाया बंगाल में। ठीक है, 1743 में आया लड़का, उम्र 18 साल, भारत में आकर के 2 युद्ध जीतता है। उसके बाद 2 बार वो खुद गवर्नर बनता है। गवर्नर बनने के बाद 1767 में वापस अपने देश इंग्लैंड गया और कितने रुपए लेकर गया, 4,01,102 रुपए, 2 पाउंड रुपए लेकर गया। इतना पाउंड लेकर गया। 1 पाउंड में 120.16 रुपया होता है हमारे भारत में। अपने जैसे कि आप 1 पाउंड लेकर के आओगे ना, तो अपने यहाँ कितना हो जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 रुपया। 0.16 को हटाओ ना, 120 रुपया मोटा मोटी मान लेते हैं। अब वो लेकर गया था उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे यहाँ 1 रुपया का वैल्यू हुआ करता था, जिसमें 4 आना चला करता था। 4 आना था, सुना वैल्यू था 4 आना। उस जमाने में वो लेके गया था 4,01,102 पाउंड का धन संपत्ति दौलत। मतलब अगर अपने भारतीय हिसाब में जोड़े तो लगभग आएगा। ठीक है, तो वहाँ के जो काम करने जो ऑफिसर लोग थे वो सब देखा कि इतना रुपया ही कैसे कमा लिया। अब देखो, जैसे अंग्रेज का ऑफिसर लोग वहाँ काम करता था इंग्लैंड में, वैसे यहाँ पर भी काम करता था, तो सबको तनख्वाह दिया जाता था। भाई इतना रुपया लेके गया। अब इसके ऊपर कहा कि वहाँ का एक ऑफिसर जो था तो इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया, दलाली का, भ्रष्टाचार का। ये काम सही से नहीं किया है, ये लूट कराया, भ्रष्टाचार किया है, बहुत घूस लिया है। समझ आया, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इतना पैसा कैसे कमा लिया ये। इसलिए वहाँ के ऑफिसर इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये ब्रिटिश संसद भवन में गया, वहाँ पर भी इस पर आरोप लगा, इस सफाई भी दिया, इस पर केस भी हुआ। केस में कोर्ट कहा कि हटा दो, इसको बरी करो, आदमी तो हमारे ना है, अपना देश में थोड़ी लूटा है, दूसरे देश में लूटा है, बरी कर दिया। लेकिन इसको इतना बेइज्जती किया गया, इतना बेइज्जती किया वहीं पर, इसी कारण से इसको बेइज्जती किया। इस शर्म के मारे, लाज के मारे ना आत्महत्या कर लिया, खुदे मर गया। आत्महत्या कर लिया, खुद को मार लिया। बहुत ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भारत कब आया? 1743 में भारत कब आया? 1743 में। अब भारत में कहाँ पर आया था? मद्रास में। उस समय कितना उम्र था इसका? 18 साल। ठीक है, ये वापस कब गया अपने देश? 1767 में। ठीक है, कितने रुपए गया था? 4,01,102 पाउंड रुपए लेकर गया था। 1 पाउंड में कितना होते हैं? 1 पाउंड वाला कितने होते हैं भारतीय रुपए? 120.16 रुपए होते हैं 1 पाउंड। इस पर मुकदमा भी लगा। ठीक है, 1774 में इस पर क्या लगा था? मुकदमा लगा था, आरोप लगा था इस पर 1772 में। ठीक है, 1772 में इस पर आरोप लगा कि जो है भ्रष्टाचार करके आया है। इस पर जांच पड़ताल हुआ और 1774 में लाज के मारे मर गए, शर्म के मारे मर गए। अब इतना न बेइज्जती किया गया, चटोर है, घुसखोर है, लतखोर है, अब तरह तरह के आरोप लगाते हैं, बेचारा शर्म से मर गए। कोई दिक्कत है ना है? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैला कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो आ रही है, लेकिन फैला कैसे?
पता है ये छोटा सा बड़ा खतरनाक है। कौन सा? ये कंपनियाँ सब, ये सब नालायक सब ऐसा ऐसा दिमाग लगाता था, ऐसा ऐसा दिमाग लगाता था, इसका कौन हद हिसाब नहीं था। पता है 1757 में जब पलासी का युद्ध जीत गया, 1764 में भी बक्सर का युद्ध जीत गया। अब उसको पता हो गया कि हमको कैसे हराना है भारतीय नवाब को, भारतीय राजाओं को, इसको पता हो गया। अब ये क्या करने लगा, तो ये जो है जहाँ जहाँ पर ही कब्जा करके रखा था ना, जहाँ जहाँ ही कब्जा करके रखा था वहाँ पर अपना रेजिडेंट बना दिया। क्या बना दिया? रेजिडेंट, यानी कि अपना एगो आदमी सैनिक के ग्रुप बना करके वहाँ पर भेज दिया कि जाओ इस राज में तू सब का काम है, इस राज में अंग्रेजों की सामान का बिक्री करवाना, अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बोले तो उससे दंड देना, ठीक है, कोई विरोध करे तो उस विरोध को दबाना, ये तू सबका काम, ठीक है। एक रेजिडेंट बना करके, और मतलब राज हमारा, ठीक है, राज हमारा, और हमारे राज को जब हरा दिया तो क्या करता था, हमारे राज में वो खुद का रेजिडेंट बना देता था, ठीक है, और उसका जो रेजिडेंट था ना वो सारा काम उसका करता था, और अगर उस राज का कोई बोले अगर कंपनी के खिलाफ तो फिर उसको दंड भी दे दिया जाता था, और अगर युद्ध हो तो युद्ध भी की जाती थी। पता है जो कंपनी था ना, ये एक सहायक संधि लाया। क्या लाया? सहायक संधि। ये क्या करता था कि कुछ ऐसे राजा थे जो मतलब कमजोर था, उन राजाओं से क्या किया कि ये सहायक संधि किया। सहायक संधि ना क्या था, जबरदस्ती थोपा कि नहीं आपको ये संधि करना पड़ेगा। संधि मतलब समझौता, ठीक है। ये चीज मतलब मैं जो कहूँगा वो आप मानोगे, हमारी जो शर्तें हैं वो आप मानना, और आपकी जो शर्तें वो हम मानेंगे, और हम दोनों आदमी जो है मिल करके यहाँ पर अपना हुकूमत करेंगे। अब संधि में क्या होता है, ठीक है, राजा आप ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस राज्य में जो है हमारा प्रोडक्ट बिकाएगा, हमारा सामान बिकाएगा, हमारे आदमी यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, जब इस सहायक संधि को मान लिया तो कंपनी ने क्या कहा, सुनिए, आप सहायक संधि को मान लिए हैं, आपको सेना उना रखने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? अगर इस सेना रखेगा तो धीरे धीरे हमारे खिलाफ मतलब विद्रोह भी कर सकता है ना, इसलिए जहाँ जहाँ सहायक संधि लागू हुआ वहाँ वहाँ सेना रखना मना कर दिया, आप सेना नहीं रखो। राजा कहता फिर ना हमार सुरक्षा के करियन, हमार सुरक्षा कहा कि तू आप जो टेंशन मत, आपका सुरक्षा जो है ना हमारा सेना करे, और न ही आप अगर सहायक संधि रखना, मतलब आप अगर सहायक मतलब कि सैनिक रखना चाहते हो तो ठीक है, आपकी भी सैनिक रहेगी, हमारी भी सैनिक रहेगी, लेकिन एक शर्त है कि उन सैनिकों का खर्चा आप दो। अब मजबूरी था राजाओं का, अब वो कमजोर थे, क्या लड़ाई करने जाए, कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस राज पर टैक्स बांध देता था कि आपको इतना कर जो है मासिक देना है, ये इतना रुपया जो है आपको वार्षिक देना है, टैक्स बांध देता है। और अगर वो राज टैक्स न दे पाया तो कंपनी पता है क्या करता था, उस राज को हड़प लेता था। जैसे अवध, जो अवध था वहाँ पर सहायक संधि जो वहाँ का राजा थे वो सहायक संधि को मान लिया। हैदराबाद जैसे हो गया वो जो है सहायक संधि को मान लिया था। सहायक संधि को जब मान लिया तो टैक्स देने का जब बारी आया तो उस साल जो है क्या हुआ था कि अवध के राजा के पास इतना पैसा था नहीं कि वो जो है कंपनी को टैक्स दे पाए, ठीक है, कंपनी को टैक्स दे पाए। और ये घटना है 1801 का, मतलब घटना कब का है, 1801 का घटना है। और इस समय जो है गवर्नर जनरल था बेलेजली। कौन था? बेलेजली जो है गवर्नर जनरल था, रिचर्ड बेलेजली, ये कंपनी का गवर्नर जनरल था। अवध जो है वो टैक्स देने में नाकाम हो गया, टैक्स नहीं दे पाया, उसके पास उतना नहीं था। पता है क्या हुआ? 1801 में ना बेलेजली कहा कि सुनो, आधा अवध हमको दे दो,
क्या कि माफ कीजिए ना, हम अब अगले वर्ष दे देंगे। ना ना ना, अगला वर्ष के बाद अगले वर्ष करेंगे। इस साल जो तू नहीं किया है ना, इसलिए हम आधा अवध ले लेंगे, आधा अवध ले लेंगे। आप सोच करके देखिए कि अगर वो फिर अगले साल कर ना दे पाया तो जो आधा बचा है ले लेगा वो भी। ऐसा ही ऐसा ही जो है हैदराबाद के साथ हुआ। हैदराबाद भी जो है वो मतलब कंपनी का जो है कर नहीं चुका पाया, तो हैदराबाद के भी कई इलाकों को अंग्रेज अपने अधिकार में कर लिया, कई इलाकों को अपने अधिकार में कर लिया। और पता है इसी तरह से करते करते वो अपना राज फैलाया। आज यहाँ पर अधिकार कर लिया, कल वहाँ कर लिया, परसों वहाँ कर लिया। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो पूरे भारत में अपना अधिकार कर